वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। तो आज हम आपको एक सोनिया नाम की लड़की की कहानी सुनाते हैं कि किस्मत ने उसके साथ कैसा खेल खेला। सोनिया अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 2 बड़े भाइयों की छोटी बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में उसका रुतबा था। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी। बड़े घर की लाडली बेटी जो थी, उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसका रहन सहन, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत सारे दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी एक पहचान थी। उन्हीं दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। पैसे वाले लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी। उनके साथ सोनिया के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी। सोनिया ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका भला ही सोचेंगे। लड़के का नाम रौनक था। रौनक काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में भी सोनिया ऐसी ही रहती जैसे मायके में। कोई भी काम सोनिया की मर्जी के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई वह। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। उसका नाम था आरव। आरव सोनिया को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले बहुत खुश हो थे। सोनिया कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसको हर अपना कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, सब हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी भाग्यशाली हूँ मैं। पर शायद सोनिया की खुशियों को उसकी ही नज़र लग गई। एक दिन वह घूमने जाने की जिद कर बैठी। रौनक ने बहुत मना किया। उसको बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। सोनिया, रौनक बहुत बुरी तरह से घायल हो गए। काफ़ी दिनों इलाज के बाद रौनक तो ठीक हो गया, लेकिन सोनिया पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वो अपनी आँखों की रोशनी खो बैठी। अब सोनिया की किस्मत जैसे उल्टे पाँव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे। फिर कभी कभी फ़ोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम तो कुछ करती नहीं हो। रौनक भी अब चिड़चिड़ा सा रहने लगा। बस आरव ही उसके साथ था, जिसके साथ उसका वक्त गुजरता। एक दिन सोनिया के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से आरव को थोड़ी सी चोट लग गई। सोनिया के सास ससुर ने आरव को उससे दूर कर दिया कि कहीं उसके ना देखने के कारण बच्चे का कोई नुकसान न हो जाए। सोनिया पूरी तरह से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की कहा। रौनक उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था, लेकिन आरव को उसके साथ नहीं जाने दिया। सोनिया कभी अपने बेटे से दूर नहीं रही थी, पर अपनी मजबूरी के कारण उसने ज़्यादा किसी से कुछ नहीं कहा। सोनिया को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। सोनिया के घर आने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ सोनिया की पसंद का ही बना। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीयों से दिल खोल कर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी
अपनी बुआ के साथ घुल मिल गए और खुश थे। रात को सोने के समय वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भारी था। वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा। सब बदल रहा था। वह लोग जैसे परेशान हो गए थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछते कि रौनक कब आ रहा है उसे ले जाने। वह बहाना बना देती, जबकि उसे पता था कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। सोनिया से चलते समय कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टोकी उसे सुनाई देती। वह चुप रहती, सब सहन करती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती सामान टूट गया। उसकी भाभी ने बहुत हंगामा कर दिया और सोनिया को बहुत कुछ सुनाया। सोनिया के माता पिता रोज़ रोज़ की चिक चिक से परेशान हो गए। उन्होंने रौनक को फ़ोन करके घर बुला लिया। रौनक सोनिया को अपने घर ले आया। सोनिया को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद नहीं थी। जिस सोनिया के कहे बिना घर में कुछ नहीं होता था, उस घर के लिए वह अब बोझ बन चुकी थी। रौनक के साथ ससुराल आते समय वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने बेटे के पास। लेकिन यह खुशी कुछ पल की ही थी। सारा इंतज़ाम पहले से ही किया हुआ था। सोनिया को ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया। आरब से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। काम वाली को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी ज़रूरतों का ध्यान रखती। सोनिया हर समय चुप ही रहती। कभी कभी काम वाली से थोड़ा बात कर लेती। उसके ज़रिए उसे अपने बेटे का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए बोझ बन चुकी थी। तो बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। तो प्लीज़ हमें अच्छे अच्छे कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हमें बताना कि आपको हमारी कहानी कैसी लगती है। तो हम आपके लिए और ऐसी अच्छी अच्छी कहानी लेके आएंगे।